हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो सोल्यूशन का पार्ट है यूट्यूब के ऊपर, वो येलो बुक का ऑनलाइन सोल्यूशन अवेलेबल है। मैं बुक का डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। मैं आईयूपीएससी से कहानी को शुरू करता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं अबाउट द आईयूपीएससी पैटर्न के ऊपर। आपके अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें डिग्री ऑप्शन से शुरू हो रही है कहानी। तो ये आपका डिग्री ऑप्शन, जहाँ पूछा गया आपसे काउंट द नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग। तो आपको बस चेक करना है वे इज द 2 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के एग्जांपल में ये जो आपको दे रखा है वो मिथाइल है। यहाँ पे कार्बन है, पीछे की ओर ये वाला CH2 CH3। तो आप इसको अगर ढंग से अरेंज करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये फ्रंट कार्बन, जिस पे ये कार्बन मानते हुए यहाँ पे मिथाइल इसको आप CH3 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बैक कार्बन को भी कार्बन कार्बन मानते हुए यहाँ पर AHH मिथाइल लिख सकते हो। थोड़ा ढंग से अरेंज करोगे तो ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH है। तो आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो कि ये आपका CH3, ये आपका CH, ये आपका CH2, ये आपका CH3। आपको बता दो 2 डिग्री H करने के लिए पहले आप 2 डिग्री कार्बन को ढूंढो ताकि आंसर देना आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले चेक करो वेयर इज द 2 डिग्री कार्बन। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है, यहाँ ये 3 बॉन्ड है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा आपका 2 डिग्री कार्बन, उससे अटैच जो H है वो 2 डिग्री H। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे विद दिस। ठीक है, इसको न्यूमन प्रोजेक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ोगे पर ठीक है, अगर ऐसे भी डायग्राम दिया जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए आपको पहले ढूंढो वेयर इज द 1 डिग्री कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन आपको दे सकते, तो कार्बन ढूंढो। कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी के अंदर। और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये सब एल्कोहल है, पर ध्यान से देखो ये सारे एल्कोहल जिससे भी जुड़े हैं वो सब 2 डिग्री कार्बन है। तो भैया ये सब कहलाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास केवल ये वो OH दिख रहा है, क्योंकि पास यहाँ पे देखो एक ही कार्बन दिख रहा है आपको, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री OH कहलाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर इज आगरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। क्या पूछा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन पूछा है। तो ध्यान से देखो, टर्मिनल अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये सब के सब क्या है बेटा, ये जितने भी कार्बन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब 1 डिग्री कार्बन। बिकॉज इनके पास केवल एक ही बॉन्ड नजर, हर बॉन्ड हर कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन। तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसका आंसर 6 आ रहा है। अब बात करनी 2 डिग्री के लिए, तो देखो जरा 2 डिग्री की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 2 डिग्री का मतलब ये देखो, ये जो कार्बन दिख रहे हैं ये आपको, ये कार्बन कहलाएंगे 2 डिग्री कार्बन। तो ये आपका आंसर आ रहा है 3। अब चेक करते हैं अगला ऑप्शन जिसको बोला गया है 3 डिग्री कार्बन। तो देखो ध्यान से, जहां जुड़ा ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ भी ऐसा 3 से, और ऐसे कैसा जैसा यहाँ है वैसा ये ग्रीन कलर से जितना भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सब आएंगे। आपका आंसर फिर से 6। तो आपका आंसर आना चाहिए 6 3 6 ये आपका ऑप्शन दिल्ली के रूप में आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन एंड 3 कार्बन कितना। तो देखो ध्यान से बेटा, जितना टर्मिनल पे मैं देख रखा हूँ वो सब, तो बेटा यहाँ पे 3 ऐसे कार्बन है जो कि 1 डिग्री कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डिग्री कार्बन जो बीच में होता है, तो देखो ये जो कार्बन है ना, इधर से 2 डिग्री कार्बन, सिंपल सा फंडा। और ये जो कार्बन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कलर से, क्या आपको लग रहा है कि दे आर दोनों से 3 डिग्री कार्बन। ऐसे कितने कार्बन, तो बेटा ये कार्बन कितने आएंगे 3, 2 डिग्री वाले कार्बन कितने आएंगे 1 कार्बन। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, दैट्स नोन एज ए 3 1 3 ये आपका आंसर होना चाहिए। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो ध्यान से देखो, ये जो OH, पहली बात OH 3 है, पर बेटा ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, आप पहले कार्बन को चेक करिए। ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री OH। ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री से जो बना क्या कहलाएगा 2 डिग्री OH। तो ये एक ही तो हुआ, तो आपके पास ऑप्शन में बॉम्बे आना चाहिए। सिंपल, जिस जिस डिग्री कार्बन जुड़े हो वही उसकी जान पहचान। जैसे आपका सरनेम कौन डिसाइड करता है, आपके पापा। कॉमन सेंस, आप अपने पास पास से जुड़े हो इसलिए आपका सरनेम उनके पाप सेम सरनेम से रिजेंबल्स होता है। समझ गए। तो ये सीरीज है, डिग्री का मतलब आपकी डिग्री, आपकी क्या इज्जत है, तो जो आपके पेरेंट्स की है वही आपकी। अगला ऑप्शन क्या पूछा है भैया, आपसे पूछा है 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन का मतलब मुझे यहाँ पे 2 C बॉन्ड एन देखना। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये आपका आंसर। यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड है, ये भी आपका आंसर। पर ध्यान से देखो, ये आपका 3 डिग्री एन है और ये भी आपका 3 डिग्री एन है। तो एक्चुअली ये और ये आपके ऑप्शन होने चाहिए, आपका आंसर बॉम्बे के रूप में एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 3 डिग्री एंड 1 2 डिग्री। 1 डिग्री ढूंढने से पहले पूछ रहा है 2 3 डिग्री। तो भैया 2 3 डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 2 3 डिग्री होने चाहिए, तो ये आपके 2 3 डिग्री वाले।
जिनकी मैं 3D की बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है 1 2 डिग्री, तो 1 2 डिग्री का होने का मतलब यहाँ पे कार्बन होना ही चाहिए, तो ये आपका 2 डिग्री। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इमेजिन करो कि सर मैं तो 2 डिग्री को बीच में मान लेता हूँ और बाकी ये दो को 3D मान लेता हूँ। बेटा उससे मेरे कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आसानी से चेक करेंगे, यहाँ वहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके पास यहाँ से 4 ऑप्शन आएंगे। वैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस समय भी चाहे आप आंसर ये बनाइए या चाहे आंसर ये बनाइए, आपका आंसर यहाँ पे 4 के लिए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा, नंबर ऑफ 2D कार्बन एंड 2D हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले ढूंढो 2D कार्बन कितने हैं, फिर ढूंढो 2D हाइड्रोजन कितने हैं इस कहानी के अंदर। ध्यान से देखो, जहां पे मैं कह रहा हूँ ये रेड 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 4 तो ये दिख रहे हैं, और ये भी 2D तो कहलाएगा। इसके सिवा 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, ये जितने भी मैं मेंशन कर रहा हूँ तो 5 और 5 10 ऑप्शन एक ही है, देखो। और फिर उनके हाइड्रोजन पूछ रहा हूँ तो बेटा हाइड्रोजन केवल यही मानते होगा, यही कार्बन क्यों हो रहा है। कार्बन वैलेंसी 4 करने, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 4, यहाँ सब जगह 4 है, तो भैया आपके पास केवल बॉम्बे ऑप्शन आना चाहिए इस कहानी के लिए। 2D कार्बन का मतलब क्या ढूंढना है, 2 C देख के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है 2 डिग्री कार्बन इन विटामिन सी। ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या ढूंढना है, 2 डिग्री कार्बन। तो पहले चेक करो कार्बन कहाँ, देखो एक कार्बन शायद ये दिख रहा है, पर बेटा ये कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिख रही है। सिग्मा देखते हैं, ये आपका क्या लगेगा 2 डिग्री के रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पे सी बॉन्ड सी है तो ये भी आपका 2 डिग्री कहलाएगा, और ये भी आपका 2 डिग्री कहलाएगा। दैट्स लकी ऑप्शन। तो बेटा आपका आंसर 4 आ रहा, ध्यान से देखो। अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा, तो बता देते हैं अभी कलर चेंज करके। क्या आपको लगता है यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सी बॉन्ड ओ है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये 1D कार्बन कहलाएगा। वैसे यहाँ पे सी बॉन्ड ओ है तो ये एक ही बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये 1D कार्बन कहलाएगा। तो लकीली शुक्र करो 2D कार्बन ही पूछा था, ठीक है। 1D पूछा था तो लेवल और टफ हो जाता। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आपके पास 4 रेड कलर के कार्बन है जो कि 2D के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगला आपसे पूछा 1 DDH एंड 2 DDH इन द फॉलोइंग। तो भैया ये दिख रहा है आपको, 3 और 3 6 आपको पता है ना, 1 D कार्बन से जुड़े हुए 1 DDH होते, तो भैया आपको 6 वैसे ही दिख रहा है। अब बात करनी है 2 DDH, तो पहले ढूंढो 2D कार्बन कहाँ आ रहा है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब के सब कौन से कार्बन है, बिकॉज ध्यान से देखो यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड, ये 2D, तो जो ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 2D कार्बन से 2DH निकलता है, और वो आंसर आपका कितना आना चाहिए 4। यानी आपका रेशियो क्या आ रहा है 6/4, यानी क्या आएगा 3/2, यानी आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। या अगला ऑप्शन अगेन 1D कार्बन 2D कार्बन 3 कार्बन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो 1D कार्बन तो बराबर ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, तो दिमागी मत लगाओ, ये 3 कार्बन होंगे, कहानी खत्म। अब बात करते हैं 2 या 3, तो ज़्यादा समझदारी क्या कहती है, 3 को ढूंढ लो, क्योंकि 3 ज़्यादा आसान से पकड़ में आएंगे। ये ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं ना, ये आपके 3 कार्बन दिख रहे हैं। ध्यान से देखो, ये कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इस कहानी के अंदर 3 कार्बन 2 कार्बन कितने आ रहे हैं, 5, सॉरी 3 कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। पहले तो ये चेक करो। अब चेक करते हैं 2 कार्बन का कैसे चेक करना है। तो 2 कार्बन के लिए अपन कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, आ जाओ। 2 कार्बन के लिए कौन आएगा, तो देखो ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन, और ये भी एक ऑप्शन। तो गेम बहुत तमीज से सेट हो गया, बिकॉज 1 डिग्री वाले का आंसर 3 आएगा, 2 डिग्री वाले का आंसर 5 आएगा, और 3 वाले का भी आंसर 5 आएगा। तो फिर शायद किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 355। अच्छा थोड़ा हटकर नए क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको देख के। नंबर 12 क्या पूछा है, गिवन कंपाउंड 1 डी कार्बन इज पी, 2 डी कार्बन इज क्यू, 3 कार्बन इज आर, 4 डी इज एस, और आपको पूछा है पी क्यू आर एस। तो भैया पहले कार्बन ढूंढना सीखो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये 2 एग्जाम्पल, यानी आप समय पी की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर इसकी जगह हम बात करें 2 डिग्री कार्बन की, तो 2 कार्बन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ बचा तो नहीं, होप 9 आ रहा है इसका आंसर। अगले वाले का क्या है, क्यू का यानी 3 डिग्री का, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6, -6 आएगा। और बचा 4 डिग्री, वो केवल ये एक दिख रहा है, देखो ध्यान से, सारे कार्बन काउंट हो गए, यानी -1 आ गया। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि ये आपका हो गया 11,
ये आपका हो गया 7, आपका आंसर सिंपल 4 आना चाहिए, दैट इज द चॉइस। एक अच्छा तमीजदार क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कहीं कोई पंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पूछा है इक्वल नंबर ऑफ 1 2 3। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 डिग्री आपको 3 दिखेंगे, 2 डिग्री थोड़े ज़्यादा हो गए, याद करो ये सब 2 डिग्री है, यानी 1 डिग्री कार्बन 3 है, 2 डिग्री कार्बन 6 है, और 3 डिग्री कार्बन यहाँ 3 ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहे हैं आपको ये ऑप्शन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो आपको 1 डिग्री कार्बन तो 4 दिख रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन भी 4 दिख रहे हैं, पर 3 डिग्री कार्बन ध्यान से देखो 2 ही दिख रहे हैं, जिनको मैंने गोला मार रखा है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ चेक करो, ये क्या आपको लगता है 1 डिग्री कार्बन भी 4 हुआ? आगे बढ़ते हैं, जिनको मैं गोला मार रहा हूँ ब्लू कलर से, क्या आपको लगता है 2 डिग्री कार्बन भी 4 ही नजर आ रहे हैं? और जिनको मैं गोला पा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये भी ध्यान से देखो, ये भी 3 डिग्री कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 4 ही नजर आ रहे हैं। तो भैया आपका रेशियो एकदम तमीज से सेट है इस कहानी के लिए, कहीं पंगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ मेनी 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का मतलब जहाँ 3 बॉन्ड आपको आपस में नजर आ जाए, तो भैया कहाँ 3 दिख रहा है? तो देखो ध्यान से, ये 3 दिख रहा है क्योंकि इसके 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। देखो ये आपका ब्रेक पे दिख रहा है, और यस ये दिख रहा है। जो कार्बन 3 बॉन्ड से 3 सी बॉन्ड से जुड़ा है वही आपका आंसर आना चाहिए। तो बेटा आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 हाइड्रोजन इन 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, जिसको आप PQR से रिप्रेजेंट करो, फिर आप उसको सोल्व करने की बातें भी कर रहे हो। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, पहले तो आप हेप्टेन बनाइए, यानी आपके पास हेप्टेन के नाम से ये ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो। क्या लिखा है 3 इथाइल, तो यहाँ 3 इथाइल कर दो, 5 मिथाइल तो यहाँ 5 मिथाइल। आपको ढूंढना उसमें एच, तो भैया पहले इसको ढंग से अरेंज कर लो ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH3, ये CH2 और ये CH3 की फीलिंग आ रही है। अब जो बोलना से ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जितने भी टर्मिनल दिख रहे हैं आप लोगों को, यस और नो, ये सब टर्मिनल तो 3 3 3 3, यानी 12 हाइड्रोजन 1 डिग्री आ गए। फिर क्वेश्चन जमानी पड़ेगी ना भैया। फिर 2 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो 2 डिग्री में कौन आएगा? दिख रहा है आपको CH2, ये CH2 और ये CH2 और एक ये भी CH2 दिख रहा है, यानी माइनस में 8 आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब कौन बचा? ये बचा, ये बचा, यानी यहाँ पे 2 आएगा। तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। 12 माइनस 6, ठीक है, 8 माइनस 2 पहले कर चुका हूँ। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ओनली 6, यानी आपका आंसर आगरा आना चाहिए। डायग्राम ढंग से बनाना, हाइड्रोजन को या डिग्री को काम ढंग से काउंट करना, बिकॉज एक गलती करी माइनस फ्री फोकट में मिलेगा। अगला पूछा आपसे सेकेंडरी एल्कोहल, तो भैया OH जिस कार्बन से जुड़ा है, याद करो ये 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ मुझे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ 3 एल्कोहल कहलाएगा। इन द सेम पैटर्न ये 3 कार्बन, तो मुझे ये 3 एल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पे ये 3 कार्बन, बिकॉज दोनों 3 बॉन्ड है तो पक्का 3 एल्कोहल कहलाएगा। यही ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है जहाँ पे ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है ये C बॉन्ड हुआ है, तो ये 2 कार्बन जुड़े हुए, इसको क्या बोलते हैं? 2 एल्कोहल, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। अगला बहुत ही सिंपल सा सेकेंडरी कार्बन पूछा आपसे इस पूरी कहानी के अंदर। क्या आपको लगता है कि 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में 6 आंसर आएगा, अगले वाले में 1 2 3 4? इसके बारे में क्यों नहीं बात करूँ? बिकॉज बेटा ये 3 डिग्री या 1 डिग्री की फीलिंग आ रही है, यानी यहाँ पे आंसर 4 आएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 4 5। आई थिंक आपका आंसर सिंपल ए आ रहा है, कहीं दिमाग लाने चाहिए। सेकेंडरी का मतलब जिसके आसपास 2 बॉन्ड, गोले को बेवकूफ मत बना, पाई बॉन्ड को हम वैसे भी डिग्री में कंसिडर नहीं करते हैं, तो आपका प्रोसेस सलामत हो जाएगा। अगला पूछा हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम आर इन दिस मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, तो ये आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है आप लोगों को, बस आपको दिखना चाहिए भैया कहाँ कहाँ 2 डिग्री नजर आ रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखो इस कहानी का थीम क्या होगा। ये आपका 1 डिग्री कार्बन एक ही बॉन्ड दिख रहा है, ये आपका 3 कार्बन 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये देखो गोला मार रहा हूँ, ये आपके कहलाएंगे 2 डिग्री कार्बन, यानी आपके पास आंसर में ये आएगा कि 2 C बॉन्ड से नजर आ रहे हैं, आपका गेम सेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। या नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भले शुरुआत है पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बिकॉज बेटा डिग्री जो ढंग से कर लेता है वो आगे जाके नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ, क्योंकि स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत जरूरी होता है ये ऑप्शन।
इसलिए मैं इसको ज़्यादा इम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूंकि 3D है तो अपन 3D का मतलब क्या, जहाँ पे जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है उससे 3D मानते हैं। ध्यान से देखो, ये आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, देख से ये आपको दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 8 ऑप्शन के लिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पर आगे भी चेक करना पड़ेगा, ऐसे अपन हवा में आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं 2D कार्बन के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया फिर तो कंफर्म लॉक करके रख लो कि आपका आंसर यही आ रहा है। अगला पूछा है आपसे आइसोक्टेन कंटेंट, आपको याद करो तो क्लास में से खोले हो तो आइसोक्टेन का मतलब पेट्रोल की बात करो, ये आपका स्ट्रक्चर होता है पेट्रोल के लिए। बस आपको चेक करना है क्या, तो भैया क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये टर्मिनल पे इतने सारे एग्जांपल जो दे रखे हैं, तो यहाँ पे 1D कार्बन कितने भैया 5 दिख रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या करना है, तो भैया अब आगे बढ़ो, यहाँ पे कौन है 2 डिग्री जो कि एक ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री वो भी एक ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 4 डिग्री वो भी एक ही नज़र आ रहा है। यानी आपके पास बहुत ही बेसिक से फंडा होगा कि पहले वाले में 1D कार्बन कितने हुए 5, पर 2D कार्बन कितने हुए केवल 1, 3 कार्बन कितना हुआ 1, 4D कार्बन कितना हुआ 1, तभी तो सबको जोड़ जाड़ के 5 और 3 8 कार्बन का आइसोक्टेन बन गया। चेक भी कर सकते हो काउंट करके कि कोई कार्बन रह ना जाए, तो हमें पता लग जाए क्या टोटल C8 आ रहा है, यानी हम कंफर्म सही लोकेशन पे कहीं कोई पंगा नहीं हो रहा है। अगला पूछा आपसे 1D एमीन इज P, 2D एमीन इज Q, तो अल्कोहल इज R एंड वैल्यू इज PQR, यानी आपको 1D एमीन 2D एमीन और 2D अल्कोहल ढूंढना है। अब ध्यान से देखो 1D एमीन का मतलब जहाँ केवल C एक ही सिंगल C बॉन्ड है, ये रहा आपका 1D एमीन, एक ही बॉन्ड से। 2D एमीन की बात करना चाहते हो, 2D एमीन का मतलब जहाँ दो बॉन्ड तो एक बॉन्ड एक बॉन्ड, ये रहा 2D एमीन। ये देखो यहाँ भी दो बॉन्ड है तो ये भी आपका 2D एमीन, तो भैया आपका आंसर 2 आ रहा है इस कहानी के लिए। अब बचा क्या 2 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे जरूर बच्चा फंसेगा मेरे हिसाब से, या ये एल्कोहल के लिए ये 2 डिग्री कार्बन तो ये 2 डिग्री एल्कोहल। कुछ बच्चे ने सर ये हो बेटा पहली बात इसे एल्कोहल नहीं बोलते हैं, इसे फिनॉल बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसको एल्कोहल नहीं बोलते, तो बेटा इसका आंसर केवल एक ही आएगा। तो कॉम्बिनेशन हिसाब से ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1, आपको जोड़ के बोला गया है, तो PQR मिला के आप 4 आंसर लिख सकते हैं। कंफर्टेबल, ये आपका डिग्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और अगला सीक्वेंस भी शुरू कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं, तो हमारा सारा ध्यान केवल 3 ऑप्शन पे रहेगा, जिनको हम sp3 sp2 और sp बोलेंगे। sp3 का मतलब 0 पाई बॉन्ड, चारों सिग्मा होने चाहिए। sp2 का मतलब 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा होने चाहिए। sp का मतलब 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा होने चाहिए। बस यहाँ पे एक बेवकूफ़ी हो जाती है जनरली कि 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बनाते समय बच्चे को लगता है कि सर सब कुछ साथ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हो। अगर एक सिंगल है तो पहला सिंगल अगला पाई, पहले दोस्ती होती है फिर आगे की बात की जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ दोस्ती तो भाई एक इस कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे 2 सिग्मा 2 पाई। यहाँ पे ये ऑप्शन तो भाई ये ध्यान रखो इधर भी कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है जो साथ साथ है, तो भैया ये भी sp है भाई। बस ये ध्यान रखना है कि अलग अलग से जुड़े हुए हो या एक साथ से जुड़े हुए हो। जैसे आपसे इस कहानी में पूछा गया है हाउ मेनी 2D कार्बन इन द गिवन स्ट्रक्चर आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो क्या जज करने की कोशिश करोगे जो कि हाउ मेनी 2D कार्बन। तो भैया पहली बात तो कार्बन कितने हैं sp2 ये देख लो, ये सब sp2 है, ध्यान से देखो जहाँ पाई बॉन्ड है। बट चूंकि उसने बाउंडेशन दी 2 डिग्री, तो फिर मेरी लिमिट बहुत छोटी हो जाती है, बस जिनको मैं गोला मार रहा हूँ वही 4 डिग्री कहलाएंगे, क्योंकि उनके दोनों और 2 कार्बन। बच्चा वाला बाकी का क्या, तो बेटा बाकी जैसे ये वाला कार्बन है या ये वाला कार्बन है ये वाला कार्बन, दे आर कंसिडर एज ए 1D कार्बन। प्रेफरेंस के हिसाब से हम किसको जिताएंगे 4 को जिताएंगे, क्योंकि हमारे पास 2D कार्बन भी होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन sp2 भी होना चाहिए। अगला इन द गिवन स्ट्रक्चर sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड, तो भैया पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज द sp3 एंड वेयर इज द sp2। नंबरिंग पूरी तरह की, ये पाई बॉन्ड आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, पैटर्न था तमीज से उधर बता दिया है। तो ये आपका भैया आपको पता नहीं ये आपका sp है, ये आपका sp, ये आपका sp2 और ये आपका sp3, मतलब सारा ध्यान के इस लोकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि
आपको बताया था 2 पाई बॉन्ड का मतलब sp हो गया, 1 पाई बॉन्ड का मतलब sp2 हो गया, बिना पाई बॉन्ड का मतलब वो sp3। और आगे समझ में, जैसे यहाँ पे एक एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पक्का ये sp2 ही होगा। तो आपको क्या बताऊं, sp2 sp3 कहाँ है, तो ये sp2 और ये आपका sp3, ये बॉन्ड है 3 4, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला पूछा हाउ मेनी कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो भैया जहां पाई बॉन्ड है और कार्बन पूछा तो कार्बन पे बात करनी, कहीं और बात करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, जिनको मैं कार्बन को गोला मान रहा हूँ, सबके पास कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड है। वो पाई बॉन्ड जुड़ने का मतलब ही होता है कि आपने अपना हाइड्रेशन sp3 से sp2 के लिए शिफ्ट कर लिया है। तो क्या होगा, इससे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और फटाफट आंसर देके आगे बढ़ पाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। नंबर ऑफ sp2 कार्बन इन द गिवन कंपाउंड x एंड नंबर ऑफ sp कार्बन इन द कंपाउंड y। आपको x y की बात करनी है, तो sp2 का मतलब के लिए पाई बॉन्ड देख लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और बस 6 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ 6 कार्बन दिख रहे हैं, ये हो गए sp2। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है बेटा, sp कार्बन एटम की बात पूछ रहा, तो sp कार्बन एटम के लिए कलरफुल कर देते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखो, ये कार्बन कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा ये आपके 2 कार्बन sp टोटल पूछा था, तो आपका आंसर यहाँ पर 8 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इवन नंबर ऑफ sp2, कितने इवन नंबर में। अब ध्यान से देखो, जहां पाई बॉन्ड यहाँ 1, ये 2 और यहाँ 3, यहाँ 3 ही आएंगे, यहाँ पे 1। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज पूछा था इवन नंबर के लिए ना, sp2 ध्यान रखिएगा 1, ये आपका हो गया 6 7 8 9 10 और ये 11, तो यहाँ ऐसे 11 कार्बन। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इस कार्बन में 0 आंसर आ रहा है, बिकॉज ये sp है और ये sp3 के नाम पे होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दो कॉम्बिनेशन, तो ये 8 कार्बन होने से इवन की बात करोगे, और इवन के कारण हम इसको sp2 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और आपका आंसर दिल्ली आएगा। इसका नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम है निनहाइड्रीन। ध्यान रखिएगा, निनहाइड्रीन। अगला पूछा हाउ मेनी sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज 2 डिग्री कार्बन एटम आर प्रेजेंट। तो बेटा बच्चे बेवकूफ बनते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ 4 के बाद चुप हो जाते, बिकॉज उनको लगता है कि सर इसके बाद तो आप कहाँ से लेके आओगे, या बट ये भूल जाते हैं कि ये जो दे रखे हैं कार्बन, ये सब ताली बजाने के लिए नहीं दे रखे हैं। आपको डायग्राम को ढंग से समझना होगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी कहानी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आंसर दीजिएगा। तो सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये कार्बन है, पर मेरे लिए किसी काम की नहीं, बताओ कार्बन काम की क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये सब 1 डिग्री है, उसने बाउंडेशन क्या दी है, मुझे 2 डिग्री चाहिए। इवन ये वाला भी काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये वाला 3 डिग्री कहलाएगा। बेटा अपने पास जितने हैं, अपन तो बस उसी की बात कर लेते हैं। तो कितने हुए, अभी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट इज द चॉइस। फंडा इस चीज पे ध्यान रखो कि sp2 के साथ साथ उसका 2 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए, आप उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा हाइब्रिडेशन के रिस्पेक्टिवली sp2 कौन कौन अवेलेबल है। तो भैया sp2 बोलते तो भैया यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है, कलरफुल चेंज कर देता हूँ, अगर 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो गेम सेट है बेटा। ये तो sp वाला हो गया, ये भी sp वाला हो गया। तो sp2 पूछा था, देखो यहाँ पे या जो गोला मारते हैं उसका मतलब पाई बॉन्ड था, पता है ना आप लोगों को। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 10 और ये पाई बॉन्ड के कारण 11 और 12 ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब आपको आंसर में 12 मिल रहा है। मैंने बाकायदा नंबरिंग करके बताया ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। अगला ऑप्शन पूछा आपसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। तो बेटा संभल के बेवकूफ मत बनना है, जो गोला होता है ना उसका मतलब 3 पाई बॉन्ड होता है। जैसे गोला होता है 3 पाई बॉन्ड, बिकॉज देयर इज नो जॉइंट अकाउंट, वैसे ये गोला ये भी 3 पाई बॉन्ड। इवन COH को भी ढंग से अरेंज करिए, ये आपका COH है तो यहाँ भी पाई बॉन्ड। कहने का मतलब ये यहाँ 3 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 3 पाई और 1 पाई इधर आ गया। आपका आंसर टोटल मिलके 10 पाई बॉन्ड के लोग आना चाहिए, मतलब इस डायग्राम के अंदर 10 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। या अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है,
विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन CH3 CH3 CH2। तो बेटा आपको सिखाया था कि कुछ भी नहीं तो sp3 मानो, अगर एक पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन के लिए sp2 मानोगे, अगर इस कार्बन के 2 पाई बॉन्ड है तो इसे आप sp मानोगे, एक पाई बॉन्ड है तो आप उसे sp3 मानोगे। हमने एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाया था कि 4 सिग्मा sp3, एक सिग्मा एक पाई और बाकी सिग्मा तो sp2, 2 पाई और बचे हुए 2 सिग्मा तो वो sp कहलाता है। ये फंडा अपने दिमाग में एकदम सेट रखना। क्या है? sp3 sp2 sp sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो ये रहा आपका आंसर, sp3 sp2 sp sp2, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। अगला पूछा है कंपाउंड विच कंपाउंड हाइब्रिडेशन ऑफ CC सिंगल बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड की लोग बात करते हैं। इस कार्बन को देख के समझ में आता है कि 2 कार्बन को चेक कर लो। अब बताइए कार्बन क्या है बेटा? sp हाइब्रिडाइज। ये कार्बन क्या है बेटा? ये कार्बन अवेलेबल है sp2 हाइब्रिडाइज। इसकी इलेक्ट्रॉन होती 3.25 और इसकी इलेक्ट्रॉन होती 2.75। तो भैया पक्का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो गेम पलट जाएगा। क्या पूछा है? सीसी बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है आपसे इस कहानी के अंदर। तो भैया ये कहानी देख के लगता है कि यार ये 2 पाई बॉन्ड वाला sp और ये 1 पाई बॉन्ड वाला sp2, तो sp sp2 बस लकीली देखो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है द फॉलोइंग स्पीशीज द अंडरलाइन कार्बन एटम इज sp3। आपको समझा था जहां पाई बॉन्ड है वो sp2, पाई बॉन्ड ना हो तो sp3। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, आपको डायग्राम ढंग से सीखना होगा कि ये आपका ऑप्शन है। यहाँ पाई बॉन्ड है, उसको देख के आपको sp2 की फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे देखो सब सिग्मा बॉन्ड है तो भैया पक्का बॉम्बे आंसर होगा। कैलकाटा नहीं हो सकता। कैलकाटा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपके पास यहाँ पे ओ सिस्थ अवेलेबल है और यहाँ पे sp2 होने से पंगा हो जाए। वैसे यहाँ पाई बॉन्ड होने से ये sp3 कहलाएगा। दिमागी मत लगाओ, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर। सॉरी, ये sp3 नहीं, sp2 की पाई बॉन्ड है आपके पास। तो कुल मिला के sp3 हाइड्रेशन का मतलब जो पूरी तरह से सेचुरेटेड हो, ये जो आसानी से कन्वर्टेबल हो जाए, तो याद करो देख सकते इथेनॉल, जो कि आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगला, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर देयर। तो फंक्शन ग्रुप के अंदर कीटोन आएगा, एल्कीन आएगा, एल्कोहल आएगा, एल्काइन आएगा। क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसी फॉर्मेट के रूप में आंसर दे सकते हो। बस आप लिख सकते हो कि जहाँ सी बॉन्ड अवेलेबल होता है उसको हम कीटोन के नाम से जानते हैं। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसे एल्किन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसे एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसे एल्काइन के नाम से जानते हैं। या अगला बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स इन द फॉलोइंग। लेवल पे ध्यान दो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स की बात कर रहा है तो लेवल थोड़ा सा सोचने लायक हो जाएगा। काय को वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। या या ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम की बात कर रहे हो तो बेटा इन 6 को छोड़ के फिर ये भी तो sp2 है। पर आपको बता दूं, जब ये sp2 है तो ऑक्सीजन भी sp2 का, बिकॉज उसके पास भी 2 लोन पर एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड दोनों के लिए माना जाएगा इस कहानी के लिए। वो इसके सिवाय बाकी जितने भी ऑक्सीजन अवेलेबल हैं उनको हम पोलिटी के हिसाब से sp3 ही मान के चलते हैं। तो बेटा 6 तो कार्बन हो गया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। आपका आंसर यहाँ पे 8 आना चाहिए। लैंग्वेज पे ध्यान दो, उसने नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पूछा है, कार्बन नहीं पूछा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए, क्योंकि आपके पास 8 हो जाएंगे। 6 तो बेंजीन के हो गए और एक CO वाला हो गया। या आपसे अगले में पूछा लेफ्ट टू राइट का हाइब्रिडेशन क्या है, तो फ्री फोकट के नंबर है, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। भैया जहाँ पाई बॉन्ड है वो sp2, एक पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ भी पाई बॉन्ड है तो ये आपका sp2, और ये पाई बॉन्ड के बिना है तो ये sp3, और यहाँ भी इथाइल में कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये भी sp3 कहलाएगा। कुल मिला के आप एक छोटी सी सीक्वेंस को सेट करो। आई थिंक ये आपका बेसिक आंसर होना चाहिए, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इस कहानी में। अगला ऑप्शन पूछा है आपसे, कंपाउंड बोथ है sp2 sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस कहानी के अंदर। ध्यान से देखिए क्या होगा। 2 पाई बॉन्ड है तो ये sp2 है, ये sp2 है, और क्या पूछा है? हाइब्रिडाइज कार्बन। तो भैया फिर इसके बारे में एक जिक्र ना करो। तो ये 4 कार्बन क्या होगा? तो भैया 4 कार्बन आपके sp3 के रूप में नजर आ रहे हैं। और एन वाले जो आपने फंडे यूज कर रखे हैं
तो यहाँ पे 4n वाले भी अपने आप अवेलेबल हो रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो भैया इस सिचुएशन में जितने 1 डिग्री 4 कार्बन के लिए उतने ही पाई बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, ताकि आपको डील करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो भैया हम ये जज कर पाएंगे कि आपके पास 5 कार्बन है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जिनका हाइब्रिडेशन sp2 या sp से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सारे के सारे sp2 नहीं चलेंगे, यहाँ सारे के सारे sp2 नहीं चलेंगे, यहाँ भी सारे के सारे sp2 नहीं चलेंगे, क्योंकि आप जो कंसेप्ट बताना चाह रहे हो उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड में मतलब एक पाई बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। अगला, कंसिडर द स्टेट हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो भैया आपको पूछना स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन की बात करनी है और पूछना है कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वो लीनियर की जगह शेप का हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी कुछ इस तरह का ऑप्शन है, सुधारने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी में पंगा है क्योंकि वो लीनियर शेप में है, इसका डायपोल पहले से 0 मेंशन कर रखा है, तो भैया ये आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। और लास्ट एग्जांपल है तो पता ही है, अपन ने एंटी गोच फॉर्म के नाम पे बहुत कुछ यूज किया, तो पक्का आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, बॉम्बे आना चाहिए। अगला, द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल द कार्बन एटम इन सेम हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर सारे कार्बन में एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। देखो ध्यान से, इसको देख के लग रहा है कि ये चारों के चारों sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसको देख के लग रहा है कि बीच वाले 2 ही sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, इस वाले को लग के लग रहा है कि बीच में एक ही sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड के रूप में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। शर्त ये रखी थी कि आपको यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म लेके आना है। या ऑल द कार्बन एटम इन सेम डायरेक्शन पे फंडा यूज करना चाह रहे हो। या तो कंटेन ऑल द कार्बन एटम इन सेम हाइड्रोजन स्टेट, तो भैया क्या सोचने की जरूरत नहीं, एक तो पक्का फर्स्ट आ ही रहा है, सारा का सारा ही sp है, और सेम पूछा है तो बेटा ये sp है, ये sp3 है। यहाँ पे देखो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, यानी आपका आंसर ये आना चाहिए। अगला ऑप्शन के सिंपल ऑप्शन के रूप में यूज कर रहा है कि ऑल द कार्बन एटम इन CH2 आर sp2 हाइब्रिड। क्या सारे कार्बन sp2 होते हैं? एकदम गलत, बीच वाला sp होता है ना, बाकी साइड वाले 2 sp2 होते हैं। ये छोटी सी बात भी बहुत पंगेदार कहानी है, इस कहानी को ब्लिक करने के लिए तो शुड बी सिंसियर विद कि भैया अपन को समझना चाहिए यहाँ पे पंगा। इन द मोलिक्यूल ऑल द कार्बन एटम आर स्टेज टू कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड, यस ऑफ कोर्स, तो दैट्स व्हाई हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 यानी आगरा गड़बड़ है, जबकि उसका रीजन एकदम सही है कि भैया कार्बन के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा वहां पे कोई इनको बॉन्ड बना के कहानी को शुरू करते हैं। ये आपका डिग्री हो चुका है, हाइड्रेशन हो चुका है। अगला मोड है अभी का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां से हम बात करना चाहेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है द ग्रुप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेटा पहले तो आपको इसका डायग्राम ही पता होना, जैसे फिनोल, तो आपको बता दूं फिनोल के अंदर बेंजीन के साथ OH बाहर होता है, फ्यूरेन के अंदर वो ऑक्सीजन अंदर की ओर होता है, तो बेटा ये वाला नहीं कहलाएगा। फ्यूरेन और थायोफिन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो बेटा फ्यूरेन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है और थायोफिन के लिए सल्फर अवेलेबल है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिनोल और, अब इसको क्या हो गया, यहाँ पे फिनोल तो चल जाएगा बट फ्यूरेन वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये अलाउ नहीं करूंगा, पर फ्यूरेन और थायोफिन ये चल जाएंगे, बिकॉज फ्यूरेन में यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और थायोफिन में यहाँ पे सल्फर होता है। बस आपके पास ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी को डील करने के लिए। थायोफिन फिनोल नहीं चलेगा, फ्यूरेन एनिलीन नहीं चलेगा, बिकॉज बेटा यहाँ पे थायोफिन का मतलब बीच में सल्फर आ रहा है वो भी नहीं चलेगा, वो फ्यूरेन लिखा हुआ है तो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है वो भी नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड हम किसी और ट्रबल में फंसे। अगला बहुत सिंपल सा था, मोल के फॉर्मूला गिवन कंपाउंड पूछा, तो बेटा संबल के पीछे कार्बन नहीं, एक्चुअली बात समझना पड़ेगा कि ये वैलेंसी बाहर की ओर है और ये वैलेंसी वास्तव में पीछे की ओर है, ताकि क्लिक करने में इशू ना रहे। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन और H भी 6 ही होगा, तो पक्का आपका आंसर यही आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम कंपाउंड पूछा, आपको क्या पूछा था, नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक टू हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले अपन होमो ढूंढ लेते हैं,
होमो का मतलब जो केवल कार्बन कार्बन से मिलके बना हुआ, तो ये आपके 3 ऑप्शन किसके हो गए बेटा, दैट्स नोन एज ए होमोसाइक्लिक ऑप्शन। ठीक है, रुक जाओ, ये भी होमो में आएगा, बस मस्ट डाउट ये है, बेवकूफ मत बनना, ये भी होमो है क्योंकि ये कार्बन से मिलके बना हुआ है। होमोसाइक्लिक का पहला ऑप्शन तो 4 आ रहा है। अब क्या पूछा है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक, तो शायद लकीली कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि हेट्रो एटम से ये बचा, ये बचा और ये बचा, जो रिंग के अंदर पंगा ले रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आपका आंसर 4:3 ये आपका आंसर होना चाहिए, और ये आपका बेसिक फंडा हो गया किसी नई स्टाइल से। अगला क्या पूछा है बेटा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब जो केवल कार्बन से मिलके बना, तो देखो बेटा, कार्बन 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 पर यहाँ 8 होने से पंगा हो गया, यहाँ भी कार्बन 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 एन होने से पंगा हो गया, यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, और ऑक्सीजन बाहर की ओर अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बिकॉज जो कार्बन से मिलके बना वो होमोसाइक्लिक, उसी को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। और जिसमें कोई हेट्रो एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया या नाइट्रोजन इस तरह से आ गया, तो ध्यान होने से हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। अगला इस कहानी में क्या पूछा, हाउ मेनी फंक्शंस आर प्रेजेंट द गिवन कंपाउंड, तो बता इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए गिवन कंपाउंड के रूप में। तो बेटा समझो, ये आपका क्या है, तो आप इसको बोलो ये अल्कोहल है। ये आपका क्या है, तो भैया ये आपका कीटोन है। ये आपका क्या है, तो ये आपका ईथर है। ये आपका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट्स ए थीम ऑफ एनहाइड्राइड है। ये आपका कौन है, तो 1-डिरिएमीन है। ये आपका कौन है, तो एमाइड है। अब बता, सबको जोड़ जाड़ के आंसर नहीं दे सकते क्या इस कहानी के लिए? क्या काउंट करोगे देख लेते हैं अभी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, आपका आंसर सिक्स आएगा। एक और चीज समझना, एल्केन अपने आप इनबिल्ट है, आप एल्केन को फंक्शन के रूप में अकाउंट नहीं करोगे जब तक कि वो मेंशन ना करे। अगला पूछा, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर प्रेजेंट, तो बेटा ये एमाइड आपका 1 हो गया, ये आइसोसाइनाइड सेकेंड हो गया, एल्डिहाइड थर्ड हो गया, एल्कोहल 4 हो गया, एमीन 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और साइनाइड आपका 7 हो गया। और सी स्टोज को भी क्या फंक्शन के रूप में कंसिडर करते हैं इस कहानी के अंदर? नहीं, आप उसे एल्कोहल ही मान के चलोगे, तो भैया इसके पास केवल 7 फंक्शन अवेलेबल है। ये आपका बेसिक फंडा है जो आपको ध्यान रखना है इस कहानी के अंदर। अगला एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरह से अवेलेबल है, CO देखा, NH2COMat pH समथिंग COH चेन देखा। पूछा है भैया इसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए इस कहानी को देख के। इट कंटेन एल्कीन थ्रू पूछा है, तो गड़बड़ एल्कीन कहाँ है? इट हैज कार्बोक्सिल 1-डिरिएमीन एमाइड एंड एस्टर साथ ग्रुप, तो सही बात है, कार्बोक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक ग्रुप है, एमीन भी एक ग्रुप है, एमाइड भी एक ग्रुप है, और बाकी सिस्टर ग्रुप के नाम पे जानते ही आप इसको। ठीक है, कीटोन एंड ईथर गलत बात है, टूरिएमीन कीटोन ईथर गलत, भैया भैया पक्का आपका आंसर पक्का बॉम्बे, दिल दिमाग लगाई मत, बॉम्बे लिख के आंसर आसानी से निकला जा सकता है। या क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फंक्शंस आर प्रेजेंट, तो बेटा इसके लिए बहुत बेसिक सा फंडा है जिसको आप नंबरिंग के रूप में यूज कर सकते हो। तो ये आपका 1 हो गया, कीटोन आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। तो जो भी नाम आपको दे रखे, पहले एमाइड, दूसरे में कीटोन, तीसरे में थायोल, फोर्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ में टूरिएमीन, सिक्स में एल्डिहाइड, 7 में थ्रीएमीन। ये तो पता है ना कि डिग्री के हिसाब से आप अलग अलग फंक्शन मानोगे ताकि आपकी अप्रोच करने का इशू से सलामत रहे। अगला, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर प्रेजेंट, तो बेटा ये फंक्शन पे जिसका नाम एस्टर है, ये पूरा एमाइड अलग कहलाएगा, ये एल्कोहल अलग कहलाएगा, थायोल अलग कहलाएगा, और एनाइड अलग। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एस्टर। ये आपका क्या कहलाएगा, एमाइड। ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एल्कोहल। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा थायो एल्कोहल या थायो ईथर। और ये कहलाएगा, तो बेटा ये कहलाएगा एनहाइड्राइड। क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 5। अगला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जहाँ साइक्लिक में हेट्रो आ जाए, साइक्लिक में हेट्रो दिख रहा है, ये दर्शन खोटे, ये रहा आपका ऑप्शन, क्योंकि आपका जो कार्बन कार्बन का ओरा था उस ओरे में बीच में ऑक्सीजन चिपका दिया। ऑक्सीजन होना चाहिए पर बाहर होना चाहिए ताकि ये कार्बन अपने आप को चेंज न कर सके। देख सकते थीम ऑफ होमोसाइक्लिक, जहां भी केवल कार्बन 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 बॉन्ड अवेलेबल है, हम उम्मीद रखते हैं कि वहां क्या बोलेंगे, दिस थीम इज नोन एज ए होमोसाइक्लिक। चूंकि हेट्रो पूछा है तो पक्का आपका आंसर बॉम्बे आएगा।
नंबर 11 सेम पैटर्न के ऊपर आपसे क्या पूछा है, सेचुरेट हाइड्रोकार्बन, सेचुरेट फिर होमोसाइक्लिक। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो पाई बॉन्ड है तो इसको बोल गया अनसेचुरेटेड। यहाँ पे हेट्रो एटम अवेलेबल है तो पहली बात होमो रहा ही नहीं, अब ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया। ये रहा आपका होमोसाइक्लिक। यहाँ भी पंगा हो रहा है क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इस कहानी में फंसोगे। क्योंकि नाइट्रोजन बीच में आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि यार ये हमारा होमोसाइक्लिक की जगह क्या है, बोलो हेट्रोसाइक्लिक ताकि आपको अप्रोच करने में, क्योंकि होमो पूछा था, पक्का आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। अगला पूछा फंक्शन ग्रुप इज एब्सेंट इन द गिवन कंपाउंड, एस्टर, तो यस देखो बेटा ये आपका एस्टर दिख रहा है। एमाइड तो देखो याद से ये आपका एमाइड दिख रहा है, बस एमीन नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो। और कार्बोक्सिलिक एसिड वो देखो कार्बोक्सिल दिख रहा है, एक्चुअली ये पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर है। हाँ, मलेरिया में जनरली पेनिसिलिन की दवाएं खाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें एस्टर भी है, इसमें एमाइड भी है, इसमें एमीन भी है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो हम इस कहानी के थ्रू कहानी को ढंग से हैंडल कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो इतनी सी बात अपने दिमाग में सेट कर लेना ताकि आपको शायद याद करने में आसानी हो जाए। ये आगे बढ़ सकता हूं। अगला पूछा आपसे, क्या पूछा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझते हो, जहां बीच में कोई हेट्रो एटम आ जाए। देखो ध्यान से, कॉमन नेम मैंने जान करके लिखे हैं ताकि जान पहचान बढ़ने में आसानी हो जाए आप कहानी के लिए। तो बेटा यहाँ पे आपको हेट्रो एटम नजर आ रहे हैं, बस ये काम हो गया। अगर बीच में कार्बन कार्बन के बीच हेट्रो एटम आ जाए तो आप समझ जाना कि ये आपका हेट्रोसाइक्लिक के रेस्पेक्टिवली आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस कहानी के अंदर। ओके, हेट्रो एटम आ जाए तो क्या बोलोगे, देख से हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। अगला ऑप्शन के सामने अवेलेबल है, क्या पूछा है बेटा, पूछा है होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब बीच में सब कार्बन होने चाहिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है नहीं चलेगा, यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक है, यहाँ नाइट्रोजन आ रहा है नहीं चलेगा। ये तमीज से सारे कार्बन कार्बन से मिलके बना हुआ, जो कार्बन कार्बन से मिलके बना हुआ है, तो दिमाग मत लगा, दे आर नोन एज ए होमोसाइक्लिक। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक, के साथ साथ एक अच्छा वर्ड यूज किया है, एलिसाइक्लिक सिस्टम। तो होमोसाइक्लिक और एली, देखो ऑक्सीजन बीच में आ रहा है ना, तो पहली बात होमो तो हो ही नहीं सकता, ये रास्ता जो है ना ये पक्का हेट्रो के लिए जाता है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसको लिखाओ आंसर पाओ, खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। दिस थीम इज ए वेरी वेरी बेसिक फंडा जो कि आपको यूज करना है। या अगला ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से अवेलेबल है। क्या पूछा, कंपाउंड पूरा सेचुरेट होना चाहिए। सेचुरेट का मतलब उसमें नो पाई बॉन्ड, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं चलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं चलेगा, यहाँ ये पूरा सेचुरेट है, कहीं कोई पंगा नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, कहानी सेट हो जाएगी। और अगला ऑप्शन के सामने क्या पूछा, द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज आई assume इज नॉट पॉसिबल। अच्छा assume यहाँ पे आ गई तो बता देता हूँ, आगे तो मना नहीं करूंगा। आइसोमेर का मतलब आपको कोई दूसरा फंक्शन बनाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे कि आपके पास अवेलेबल है CH3CH2OH, तो आप एल्कोहल को ऐसा करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है एल्डिहाइड, तो पहचानो, जान पहचान बढ़ाओ, ये आपका एल्डिहाइड है। तो बेटा मैं चाहूँ तो मैं इसको साइड की जगह बीच में लाके अब मैं इसे कीटोन में लिख सकता हूँ। जैसे ये आपका एल्कोहल था ना, अब हमने ईथर बना लिया। एल्कालाइड में मैं फंस जाऊंगा बिकॉज एल्कालाइड के अंदर आपके पास Cl अवेलेबल है, आप किसी भी लोकेशन पे रख लीजिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसे आइसोमर्स इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइनाइड का तो आप सब जानते हैं, साइनाइड में CH3CN भी होता है, और इसी बॉन्ड के अलोंग अगर आप अवेलेबल हो जाओगे तो ये आपका CH3NC भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन, तो भैया पक्का आपका आंसर आएगा सी आएगा। अगले तीन पे बात कर लेते हैं अबाउट द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है देख लीजिए। क्या पूछा है, होमोलोगस ऑफ इथाइन, तो पहले इथाइन का पता हो, इथाइन ये रहा जिसको आप C2H2 बोलते हो।
इसमें CH2 को जोड़ देते हैं तो ये आपका 1, ये आपका 2 क्या बन गया C3H4, यानी आपके पास ये कॉम्बिनेशन बचेगा। आराम से बिना दिमाग लगाए आंसर दिया जा सकता है, कहीं किसी प्रकार का कोई पंगा अवेलेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से इस कहानी के अंदर। अगला देखते हैं, तो फॉलोइंग इज नॉट होमोलोगस। होमोलोगस की एक शर्त ध्यान रखना, फंक्शन का सेम होना जरूरी है, आप फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले फंक्शन देख लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये भी एमाइड, ये भी एमाइड, तो एमाइड एमाइड चलेंगे। ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, तो ये एल्कोहल एल्कोहल भी चलेगा। और यहाँ देखो, ये आपका 2D एमीन है और ये आपका 3D एमीन है, तो भैया यहाँ पंगा हो गया, ये किसी भी हाल में होमोलोगस नहीं हो सकते, बिकॉज होमोलोगस होने के लिए फंक्शन ग्रुप का सेम होना जरूरी होता है। अगला पूछा अगेन होमोलोगस के रेस्पेक्टिव, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये पे नहीं बेटा, इसको मत मानना, बिकॉज आपको बता दूं जो बेंजीन से सीधे जुड़ा होता है उसे फिनोल बोलते हैं। यहाँ पे देखो बीच में इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट को आप एल्कोहल, तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। ये पक्का ये भी एल्कोहल और ये भी एल्कोहल, बिकॉज ये भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1D से जुड़ा पर रहेगा एल्कोहल का एल्कोहल। यहाँ पे देखो ईथर का एल्कोहल नहीं चलेगा, यहाँ कीटोन का एल्डिहाइड नहीं चलेगा, क्योंकि हमें शर्त पता है होमोलोगस होने के लिए पहली शर्त ध्यान रखना, सेम फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है होमोलोगस आर हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया यहीं पे पंगा ले लिया, सिमिलर नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यहाँ होना चाहिए था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो भैया पहले स्टेटमेंट में पंगा ले लिया। होमोलोगस के अंदर फंक्शन सेम होता है, अब जिसका फंक्शन सेम होता है समझ जाओ कि उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। मोल के मार्क डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम होता है, भैया पक्का फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड 100% सही, बिकॉज होमोलोगस का मोल के मेस में CH2 का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का सेम होना जरूरी है। अगला ऑप्शन जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस के लिए क्या चीज इनकरेक्ट है, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। गलत बात है, सिमिलर तो होती ही नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी तो पक्का डिफरेंट ही होगी। जनरल फॉर्मूला ऑफ कोर्स सेम होगा, डिफरेंट बाय CH2 वो भी सही, तो भैया कंफर्म यहाँ पे सिमिलर की जगह क्या आना चाहिए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आना चाहिए। अगला पूछा होमोलोगस, तो ध्यान से देखो ये कौन है, ये सीधा जुड़ा हुआ है एस्टर। यहाँ देखो बीच में कार्बन आ गया, एक कार्बन बढ़ते ही बेटा अब ये ईथर हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। अभी सिखाया था जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो वो फिनोल डेरिवेटिव, वैसे फिनोल भी बोलो नेफ्थलीन भी बोल सकते हो, पर बीच में एक CH2 आने से बेटा अब वो एल्कोहल होता है, ये भी नहीं चलेगा। ध्यान से देखो टर्मिनल पे जो अवेलेबल है, इसको बता देना चाहूंगा कि ये एल्डिहाइड कहलाता है, और बीच में अवेलेबल है तो ये कीटोन कहलाता है, तो ये तीनों में पंगा है। और देखो ये आपका 2D एमीन, तो ये आपका भी 2D फंक्शन भी सेम है, और कार्बन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो भैया कार्बन का डिफरेंस नजर आ रहा है, पक्का ये आपका होमोलोगस के रूप में आना चाहिए। अगला विच द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट होमोलोगस ऑफ कीटोन, किसका होना चाहिए, कीटोन का होना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बट कीटोन का मतलब ऐसा CO जिसके दोनों ओर कार्बन कार्बन होने चाहिए, वही आपका आंसर है। ये क्यों नहीं हो सकता, यहाँ H आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ सकता H आ रहा है, यहाँ कार्बन 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 तो सही सलामत आ रहा है, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये तो होमोलोगस में बड़ी सीरीज हो गई, 2 कार्बन बढ़ के। तो भैया होमोलोगस कीटोन कौन कहलाता है, जो कि 3 कार्बन का और C3H6O हो, इसका कॉमन नेम एसीटोन है। ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा आपके फ्यूचर में, कभी कभी ऐसे नाम में बंदों को फंसा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या पूछा है, होमोलोगस का क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला सेम, गलत बात है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, गलत बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, गलत बात है, बट जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सही बात है, बिकॉज हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल्केन का फॉर्मूला फिक्स है CnH2n+2। अगर आप कोई एल्कोहल चाहते हो, एल्कोहल का फॉर्मूला भी फिक्स है CnH2n+1OH, बस काम हो गया, सेट हो रहा है, कहीं टेंशन नहीं होगी। नंबर 9 क्या पूछा, व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट होमोलोगस, नहीं सही नहीं है, ऑल द मेंबर्स है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है, दे आइडेंटिकल, भैया बार बार समझा दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज कभी भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम नहीं होती, तो आइडेंटिकल के पीछे छोड़ो भाई, ये नहीं होगा।
देखिए कैन बी प्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला, सही बात है। इसका मोल का फॉर्मूला 14 का डिफरेंस होता है, ये भी सही बात है। अगला आप तो पहली बात कही थी, अगर आप डायरेक्ट जुड़े हुए हो तो बेटा आप उसे फिनॉल बोलते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं जुड़े हो, बीच में कोई कार्बन आ रहा है, तो फिर बेटा आप उसे एल्कोहल के नाम से जानते हो। वेरी फंडामेंटल गेम कि अगर आप किसी बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हो तो हम उसे फिनॉल बोला करते थे। तो अगर OH और बेंजीन के बीच कोई भी एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाए तो हम उसे फिर फिनॉल नहीं बोलते, हम उसे एल्कोहल बोलते हैं। फ्यूचर में आप 11th में पढ़ोगे रेजोनेंस, तब इस वर्ड का सही मतलब सीखोगे कि ये रेजोनेंस होने से ये फिक्स नहीं होता और आपस में तनु करता रहता है, उस स्पीशीज का नाम है फिनोल कहलाता है। पर अभी के लिए नहीं, अभी परेशान मत करो अपने आप को, टॉर्चर ना करो। अगला आपसे पूछा गया है होमोलोगस ऑफ फिनोल इज, तो भैया होमोलोगस ऑफ फिनोल की बात कर रहा है, तो फिनोल आपको पता है ये होता है, ठीक है। अब होमोलोगस का मतलब समझते हो ना, आप उसके H को हटा के यहाँ पे CH2 ऐड करो पहले, तो सीधी सी बात है। तो ऐसा होने पे वो कहीं भी कर सकता हूँ, तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, ये देखो बराबर दिख रहा है, यही आपका है CH2H, ये रहा CH2H कर दिया, ये आपका होमोलोगस। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते या बाई बॉन्ड तो गायब नहीं कर सकते ना, हाइड्रोजन तो नहीं जोड़ सकते ना, तो इसलिए होमोलोगस फिनोल के नाम पे होमोलोगस का बड़ा भाई मतलब जिसमें CH2 का डिफरेंस हो सबसे शॉर्ट, वो फिनोल के रूप में ही रहना चाहिए। अगला पूछा है आपको ट्रायड ऑफ होमोलोगस, ट्रायड का मतलब उसी यूनिट का शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना था। अब देखो ये आपका 1 डिग्री पर बेटा, ये आपका 2 डिग्री अमीन है, ये नहीं चलेगा। ये आपका इथेनॉल है, ये आपका आइसोप्रोपाइल है, ये आपका टर्शी पर बेटा, इसका छोटा सिस्टम CH3 था, वो तो मिस कर दिया आपने। दैट्स नॉट गुड आंसर। ये जरूर सही कि पहले 2 कार्बन की स्पीशीज थी, फिर अचानक 3 कार्बन की स्पीशीज हुई, फिर अचानक 4 कार्बन की। तो दिस इज द थीम ऑफ ट्रायड। ट्रायड का मतलब जो कंटिन्यूस सीक्वेंस है अपने बड़े भाई की ओर चलता चला जाए। अगला सिंपल, ये डायग्राम के सामने अवेलेबल और पूछा है इसका नेक्स्ट होमोलोगस कौन होगा। तो बेटा ये आपका 1 डिग्री एन है, तो 2 डिग्री गलत। यहाँ आपने बनाया पर लीनियर को ब्रांच नहीं बना सकते मेरे हिसाब से, ये भी गलत। ये आपने बनाया पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 का ऑप्शन यूज किया है और पूछा नेक्स्ट होमोलोगस। अब आपको बता दूं, क्योंकि आपके पास 3 कार्बन है तो नेक्स्ट होमोलोगस 4 कार्बन का ही होना चाहिए। तो भैया 1 2, ये रहा आपका ऑप्शन 1 2 3 4। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। गॉट द पॉइंट। अगला बहुत सिंपल सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट रिलेटेड एज होमोलोगस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के होमोलोगस के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। ध्यान से देखो, ये 3 कार्बन का है, ऑफ कोर्स आपने एक कार्बन को बढ़ा दिया तो ये होमोलोगस कहलाएगा। ये था एस्टर, ओहो, और ये बना दिया आपने एसिड। तो एस्टर और एस्टर एसिड देख के समझ में आया कि भैया अब आपका रूल ब्रेक हो गया, अब ये होमोलोगस में कंसिडर नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर बॉम्बे आएगा। कि अगला बहुत समीर से, ये भी CO है, ये भी CO है, बस ध्यान से देखो यहाँ पे किसी ने एक्सचेंज कर दिया तो पक्का वो तो होमोलोगस, क्योंकि आपने H हटा के CH2 जोड़ दिया। वैसे ये एग्जांपल दे रखा है तो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन अवेलेबल है, पर शर्त क्या पूछिए, आर नॉट रिलेटेड। ये तो बराबर रिलेटेड है, क्योंकि भैया 3 कार्बन से 4 कार्बन का बन रहा है तो होमोलोगस तो हुआ ही ना। भैया एस्टर से एसिड, यही पंगा है, ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीक्वेंस सीरीज। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीनाइन होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट मेंबर पूछा तो जिसमें एल्कीन, तो भैया बच्चे लगे एल्कीन बना लो और एल्काइन, ऐसा नहीं कर सकते, कार्बन वैलेंसी का लोचा हो जाएगा। ऐसे बनाओ कि यहाँ पे एक तरफ 4 कार्बन का वेटेज हमेशा बराबर के रूप में अवेलेबल है। तो भैया ऑफिशियली ये आपका CH2, ये आपका CH, ये आपका ऑप्शन 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन की चेन मिलनी चाहिए। मैंने आपको डिग्री के ये आंसर की अवेलेबल है, पर मैं आपको वीडियो सोल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं येलो ग्रीन और रेड का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे फ्री में। तो डिग्री हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और होमोलोगस हो गया। यहाँ पे मैं अपनी कहानी को कंप्लीट करता हूँ। अगली सीक्वेंस में मैं आगे IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं लगभग 2 या 3 पार्ट में इसका IUPAC कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम आइसोमर, इस तरह से अपन येलो बुक का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, ताकि आप साथ साथ में डिस्कशन कर पाए। हैव अ गुड डे। आप चाहें तो मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, ये मेरा डाउट चैनल है, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते चैनल टैग के साथ साथ, ठीक है। और ये आपका यूट्यूब, जिसके ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं रेगुलर रूप से। तो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।
तो उम्मीद रखता हूँ कि आप एकदम सही सलामत होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही सलामत कर रहे होंगे। वो एट द एंड जाते जाते मैं बताना चाहूँगा, ताकि कहीं लास्ट एंडिंग पे आपको बता दूँ हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। हम वास्तव में येलो बुक का ऑनलाइन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आज IUPAC के 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए। मैंने यहाँ पे डिग्री के बारे में बात कर ली, मैंने यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के बारे में बात कर ली, मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर ली है, और मैंने यहाँ पे इस कहानी के अंदर और बात कर ली अबाउट द डिग्री के रेस्पेक्टिवली, यानी होमोलोगस के रेस्पेक्टिवली। तो ये 4 पार्ट आपके भी कंप्लीट होते हैं। आज के लिए बस इतना सा, बाय बाय।